सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको बताई जाती है जल्दी जल्दी। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि आप जानते हैं कि तुर्की ने ड्रोन की लाइन में हथियारों की इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी से तरक्की करी है। और इतना ही नहीं, उसके ड्रोन की ताकत दुनिया नहीं मान रही थी, लेकिन आर्मीनिया में जब दुनिया ने उसके ड्रोन की ताकत देखी तो अब ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश भी उससे ड्रोन ले रहे हैं और भारत भी बख्तियार TB2 ड्रोन ले रहा है। इतना ही नहीं, आपकी ये जानकारी में डाल दूं कि अभी यूक्रेन खुद बख्तियार TB2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच में अब बड़ी खबर ये आई है कि अब तुर्की ने अपना खुद का डिफेंस सिस्टम बना लिया है, जो कि किसी भी हथियार को और आने वाले मिसाइल और हमले को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। और इस बात से यह बात क्लियर हो जाती है कि हथियार की इंडस्ट्री में अब काफ़ी तेज़ी से दुड़की लगा रहा है तुर्की। आपकी स्क्रीन पर देखिए, यह है वो डिफेंस सिस्टम जिसका सफलतापूर्वक तरीके से परीक्षण कर लिया गया है। इस डिफेंस सिस्टम का नाम गोग्डेनिस बताया गया है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये हर तरह से फंक्शन करता है, हर तरह के आने वाले हमले को डिटेक्ट करके ट्रैक कर सकता है। और इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर, UAV, ड्रोन, हवाई जहाज, किसी भी तरह से इस पर हमलावर होता है तुर्की के ऊपर या जिस देश के पास ये हथियार है, ये पूरी तरह से एक्टिव होकर उसको तबाह कर सकेगा। एंटी शिप मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, सभी को ये हर तरह के हथियार को निशाना बनाकर मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनको तबाह करने की ताकत रखता है। इससे दागे जाने वाली रॉकेट, मिसाइल, गोली की स्पीड जो है 720 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। जी हाँ, जो कि किसी भी आने वाले हथियार को तबाह करने के लिए काफ़ी है। और ख़ास करके इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। 100 किलोमीटर रेंज है। जी हाँ, 100 किलोमीटर रेंज है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये तुर्की का अपने लेवल का आयरन डोम जैसा हथियार है या फिर आयरन डोम से खतरनाक। सबसे बड़ी डील ईरान ने और रूस ने कर ली है, जिससे रूस और ईरान के दुश्मनों की नींद सच में हराम हो गई है। आपको बताऊं कि सारी दुनिया, खासकर अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर पाबंदियां इसलिए लगाई गई कि वो ताकतवर ना हो सके, और सारी दुनिया ने मिलकर रूस पर भी पाबंदी लगा दी कि उसकी ताकत तोड़ी जा सके। ऐसे में ईरान और रूस के बीच बड़ी डील हो गई है। रूस ने मदद ईरान से तो मांगी है, बदले में रूस ने भी ईरान का हाथ थाम लिया है। अब ईरान की ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी ने रूस के साथ डील करी है। अब रूस के अंदर जो गाड़ियां बनती हैं, जो कार और जो मशीन बनती हैं, उन सभी के पार्ट्स ईरान बनाकर रूस को देगा। ईरान और रूस के बीच में होने वाली डीलों में यह सबसे बड़ी डील है, जिससे सबसे ज़्यादा फायदा ईरान को मिल रहा है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान की अगर डील फेल होती है, हम उस कंडीशन के लिए भी तैयार हैं, और अगर डील हो जाती है तो उसके लिए भी तैयार है, और दुनिया को भी तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ अब मैं आपको अफगानिस्तान ले चलूंगा। अफगानिस्तान में तालिबान का एक और बड़ा फरमान आ गया है, जो कि महिलाओं के खिलाफ है, जिसकी वजह से एक बार फिर से महिलाओं में गुस्सा और नाराजगी देखी जा रही है। महिलाओं को ड्राइविंग के लिए मना कर दिया गया है। जहां पर सऊदी अरब ने आज़ादी दे दी है, महिलाएं अब खुलकर ड्राइविंग कर सकती हैं, वहीं पर तालिबान ने साफ कह दिया है कि ड्राइविंग का क्या ही मतलब है लड़कियों का, लड़कियां ड्राइविंग आखिर करेंगी क्यों, लिहाजा ड्राइविंग लाइसेंस लड़कियों का महिलाओं का नहीं बनेगा। 2016 से सीरिया में बुरा हाल है। अब रजब तैयब एर्दोगान ने, यानी तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने तब से अब तक 1 मिलियन लोगों को वहां से निकाल कर अपने यहाँ रखा है, लेकिन अब हमने वहां पर एक सेफ जोन बना दिया है, जहां पर हम उन 1 मिलियन लोगों को वापस ले जाकर बसाएंगे। इसी के साथ आर्मीनिया को मजबूत करने के लिए अमेरिका आगे आ गया है। दोनों देशों में, आर्मीनिया और अमेरिका के बीच में डील हो गई है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जिससे आर्मीनिया की सिक्योरिटी, पावर और काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे और काफ़ी ज़्यादा मजबूत आर्मीनिया होगा।
यह अजरबैजान को खटकने वाली बात है। इसके साथ अब सारी दुनिया जब हथियारों की दौड़ में कूद गई है तो थाईलैंड क्यों पीछे रहे? थाईलैंड ने जापान के साथ डील करी है। अब जापान थाईलैंड को टेक्नोलॉजी में और हथियारों में भी मदद करेगा। एक बार फिर से आपको डराने वाली खबर बता दूं, हालांकि ये हम नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसी तस्वीरें चीन से आ रही हैं और हम ये काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि चीन में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है। चीन ने पूरा अलग शहर बसा दिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है आइसोलेशन वाले लोगों को रखा जाएगा, कैद कर दिया जाएगा। अब ज़बरदस्ती वहां पर लोगों को पकड़ पकड़ कर, गिरा कर, हाथ पैर बांध कर, रोक कर उनको ज़बरदस्ती उनका टेस्ट किया जा रहा है, जो कि काफ़ी खौफनाक है।如果你有阳性的话，到时候你被拘留的嘞，你不做噻。 ताइवान 12 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर लेने वाला था। अमेरिका करता ही ऐसे है, पड़ोसी को पड़ोसी से डराएगा, धमकाएगा, हथियारों की कमी दिखा, आपके पास भाई साहब हथियारों की कमी है, हम देंगे आपको हथियार, आप लड़ो ससुर से, अरे आप लड़ो, हम देंगे हथियार। अब ताइवान आ गया बातों में, जैसे यूक्रेन आ गया तो चीन से पंगा लेने लगा। अब अमेरिका ने कहा भाई साहब हम हथियार तो आपको दे सकते हैं लेकिन कीमत तो है। अब एंटी सबमरीन रॉकेट इतने महंगे हैं कि ताइवान ने हाथ जोड़ दिए, भाई साहब हम लेने तो वाले थे लेकिन ये हेलीकॉप्टर इतने महंगे हैं कि हम इसको खरीद नहीं सकते। दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है, स्वीडिश ईरानियन एक इंसान है, ये व्यक्ति जिसको आने वाली 27 को ईरान फांसी पर लटकाने वाला है जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर। अब इसके बाद स्वीडन भड़क गया है। स्वीडन और ईयू दोनों ने मिलकर इसकी आलोचना करी है और ईरान के खिलाफ सख्त बयानबाजी करते हुए कहा है कि इसको फांसी न दी जाए। बताया गया कि ईरान जासूसी का इल्ज़ाम लगाने के बाद बिना और ज़्यादा जानकारी दिए सीधा इस शख्स को फांसी लगाने का फैसला कर चुका है। अब चीन और जापान भी आपस में भिड़ने की कगार पर हैं। चीन ने अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 8 वॉरशिप सीधा जापान के समुद्री इलाके में भेज दिए हैं। एक बड़ी जानकारी अभी आ रही है वो आपको बता दूं, इसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में जापान ने रूस के तेल पर, गैस पर, उसके आयात पर पाबंदी लगाने से मना कर दिया है। पाबंदियां लगने के बाद भी रूस बड़े दिमाग से खेल रहा है। अब इतनी पाबंदियों के बाद रूस की करेंसी रूबल काफी बड़े तादाद में तेजी से आसमान की तरफ बढ़ रही है। वहीं आपको बता दूं कि आर्मीनिया में एक बार फिर से वहीं के लोग अपने ही प्रधानमंत्री को हटाने के लिए सड़क पर उतर आए, जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसके बाद हिंसक झड़प हो गई। कई 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई लोग जख्मी भी झड़प में हो गए। दोस्तों ये थी दुनिया भर की सबसे बड़ी बड़ी खबरें। 10 से 15 मिनट में दुनिया की सबसे बड़ी खबरें आपके सामने दे दी हैं मैंने। अब अपनी दुआओं में हमको याद रखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने पड़ोसी और ख़ानदान वालों से, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, तभी तो मजबूत होगा चैनल और जाएगी दूर तक आवाज़। जय हिंद।